नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। एमपी राउंडअप में आज हम बात करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में बिना 1 रुपए का भी काम करवाए सरकार ने एक कंपनी को 244 करोड़ रुपए का सिंचाई परियोजना के नाम पे भुगतान कर दिया। जी हां, ये भुगतान एडवांस पेमेंट के तौर पर किया गया और इस सिंचाई परियोजना का नाम है गोंड सिंचाई परियोजना और इस परियोजना के तहत सिंगरौली में 80 गांवों को सिंचाई का जल उपलब्ध करवाना था। सरकार ने साल 2019 में बिना डीपीआर यानी कि बिना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एक पटेल इंजीनियरिंग और उसके साथ हैदराबाद की एक जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ बिना डीपीआर के अनुबंध किया और अनुबंध जो था लगभग 745 करोड़ रुपए का था और इस अनुबंध के तहत 244 करोड़ रुपए पाइपलाइन के लिए एडवांस में भुगतान कर दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक वहां पर डैम ही नहीं बना। अभी भी डैम के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। तो जो डैम साल 2024 के मार्च महीने में कंप्लीट हो जाना था, वो डैम आज तक उसका काम ही शुरू नहीं हुआ और उस डैम के लिए, उस डैम से निकलने वाले पानी की सिंचाई के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया गया। तो सवाल यही है कि बिना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ये अनुबंध कैसे पटेल इंजीनियरिंग और हैदराबाद की एक जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ किया गया? क्यों एडवांस पेमेंट दिया गया? जब एडवांस पेमेंट दिया गया तो काम क्यों नहीं करवाया गया? काम कैसे करवाया जाता जब डैम बना ही नहीं, जब डैम बनना ही नहीं था? तो इसके पीछे जो अधिकारी थे, जो लोग शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? यदि कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब, जो कि पूरी तैयारी से आज इस मामले को लेकर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोंड परियोजना, पहले भी हमने इस तरह की परियोजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में बात किया था। एडवांस में पेमेंट हुआ है, पाइप प्रणाली के तहत पेमेंट हुआ है और पाइपें के नाम पे 1 रुपए की पाइप नहीं बिछी, लेकिन यहां पर तो डैम ही नहीं बना। हेमंत जी, ये सबसे बड़ा मजाक है जी। जो बात आप कह रहे हैं, ये मैंने थोड़ी छानबीन की इसकी। तो मध्य प्रदेश में चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे वो कमलनाथ की सरकार हो, और अब आज जो परिस्थिति उससे ये कहेंगे कि चाहे वर्तमान मोहन यादव की सरकार हो, सिंचाई विभाग जो है वो किसानों के खेत सींचने के बजाय, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसानों के खेत सींचने के बजाय भ्रष्ट अफसरों, नेताओं, सरकार में बैठे मंत्रियों और चोर ठेकेदारों के घर भर रहे हैं। ये जो सिंचाई का बहाव से जो किसान की तरक्की होनी चाहिए थी, उसके खेतों को पानी मिलता, वो इनकी सबकी तरक्की हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि कैसे किसान की आय जो है दोगुनी की जा रही है। कैसे हो रही है। एक और मजे की बात है, गोंड परियोजना मार्च 2019, तब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये सैंक्शन हुई। ये प्रेशराइज्ड पाइप के जरिए इसमें काम होना था, जैसा मोहनपुरा कुंडलिया में शानदार काम हुआ है। उसका पूरा देश प्रधानमंत्री से लेकर बात करते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। ये भी उसी में था। अब इसमें क्या है कि ना तो आज तक मार्च 19, अब मार्च 25 आने वाला है, 7 साल होने वाले, 6 महीने बाद 7 साल हो जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और विभाग के अफसरों ने या सरकार में बैठे नेताओं ने, मंत्रियों ने, सबने मिलके एक ही कंपनी को, वही कंपनी जो सब जगह जिसका रिकॉर्ड है जी, उस पटेल इंजीनियरिंग और हैदराबाद की कंपनी का जॉइंट वेंचर है, वो कंपनी जो सबके साथ पार्टनरशिप की, उसने किसी नौकर को पार्टनर बना लिया, किसी के बेटे को पार्टनर बना लिया, उसको 244 करोड़ दे दिए गए। जबकि इस कंपनी, जिस अनुबंध, इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये थी कि प्रेशराइज्ड पाइप का पैसा तब दिया जाएगा जब सी लेवल तक आ जाएगा। और ये करने वाले कौन थे जी? बहुत मजे की बात यह है कि जिन अफसरों ने किया, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया, आज भी केस है। लेकिन ईओडब्ल्यू का भी कारनामा आप देखिए कि उस अफसर ने, जिसने ये प्रपोजल बनाया जी, उसको छोड़ दिया, जिसने उसको आगे बढ़ा दिया, जिसने उसको रिकमेंड कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा अभी भी है। और ईओडब्ल्यू ने जो बेसिक सूत्रधार थे, उन सज्जन को बरी कर दिया। और यही नहीं,
मोहन यादव जी की सरकार में पता नहीं कौन एडवाइजर किसने किया कि वो सज्जन रिटायरमेंट के बाद जो ये सूत्रधार थे जिन पे आज भी मतलब एक जानकारी और है कि 3 मार्च 2024 को विधानसभा में एक जवाब दिया है सरकार ने, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के किन किन अफसरों में कहां मुकदमे चल रहे हैं, उसमें इन सज्जन का नाम है जिनका नाम श्रीश मिश्रा है। ये नाम है कि इनके खिलाफ मुकदमा है, बावजूद उसके इनको जो है एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के 1 साल बाद इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, फिर बुलाया गया। और यही नहीं, इनका होना चाहिए था जो पद, उससे ऊपर उठा के इंजीनियर इन चीफ, सब इलीगल है। लेकिन कौन पूछे क्यों? क्योंकि मिश्रा जी की खासियत जो है वो यही है कि जो नियम नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ा जाए तो मिश्रा जी को आज जेल में होना चाहिए। अच्छा, मिश्रा जी को ही जेल में क्यों होना चाहिए था सर? 2019 में तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने ये बिना डीपीआर के अनुबंध बनाया उस सरकार ने, और न केवल अनुबंध साइन किया, उसके बावजूद ये प्रेशराइज पाइप देने के लिए 244 करोड़ एडवांस दी, जबकि आप बता रहे हैं कि सी लेवल तक पानी आना चाहिए था। तब ये प्रपोजल बनाने वाले, उसको एग्जीक्यूट कराने वाले यही थे। अच्छा, करना भाई सरकार में मंत्री कह सकता है। तो वो आंख बंद बिल्कुल पट्टी बांधे थे क्या सरकार के लोग? बिल्कुल वो घोड़े के तांगे की तरह यूं देख रहे थे कि सामने दिख रहा है प्रेशराइज पाइप का पैसा दे दो, पाइप कभी आएगा नहीं, वो 244 करोड़। और ऐसा ही नहीं है, उस समय इसी की आड़ में लगभग 1100 करोड़ दिया इन्होंने 3 परियोजनाओं में। अच्छा सर, आज अगर हम गोंड परियोजना की ही बात करें तो कमलनाथ सरकार के दौरान इसको सैंक्शन हुआ और एडवांस मार्च 19 में हुआ, पेमेंट भी हुआ, पेमेंट हो गया। अब कमलनाथ जी चले गए, फिर शिवराज जी आ गए। उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने और आगे बढ़ाया। मतलब यहां जो कांग्रेस और बीजेपी के सरकारों में, या तो जो मोदी जी जो कांग्रेसीकरण बीजेपी का कर रहे हैं, उसका वो हुआ कि बड़े आराम से जो भ्रष्ट, जो चोर, वो ठेकेदार जो ई टेंडरिंग में जेल भी गया है, पहले दिन से उस पर सवाल उठ रहा है। ऐसा कई जगह किया उसने। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई तो क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि भैया ये हमने 244 करोड़ रुपए इस डैम के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए दिया था, इसमें डैम बनाया जाए और उसके बाद ये पाइपलाइन का काम कहां तक पहुंचा ये पता किया जाए, इस तरह की कोई बातचीत हुई? देखिए, पहली चीज ये है कि डैम बनाने के लिए पैसा था, ये पैसा जो दिया नहीं जाना चाहिए थे जी, गैर कानूनी है कि उसमें टेंडर की शर्त है कि जब बांध सिल लेवल तक आ जाएगा उसके बाद ये पैसा दिया जाएगा। तो जब बांध के लिए जमीन नहीं मिली, बांध का काम तो छोड़िए, बांध की बात नहीं हुई, लेकिन पेमेंट प्रेशराइज पाइपलाइन के लिए कर दिया। जो बांध के लिए जमीन ही नहीं मिली आज तक नहीं है, आज 7.5 साल बाद आज भी नहीं है। और उस पैसे के ब्याज का क्या, वो पैसे का हिसाब का क्या? उस ब्याज तो छोड़ो, मूल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ठेकेदार अपनी पसंद के अफसर से विभाग चलवा रहा है। ईएनसी आज कौन है? उस ईएनसी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस था, उस ईएनसी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जांच की और आज भी विधानसभा में जो कागज 3 मार्च को मोहन यादव सरकार ने दिया है जवाब, उसमें जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट में एक मिस्टर शुक्लीकर और एक मिस्टर श्रीश मिश्रा और एक और 3 लोगों के नाम है कि इनके खिलाफ मामला विचाराधीन है। इसके बाद विभाग के दूसरे अफसर को मौका देने के बाद जिसका ड्यू था उसको नहीं दिया गया, उसकी जगह श्रीश मिश्रा को लाके रिटायरमेंट के 1 साल बाद, उनको ईएनसी की पोस्ट टेक्निकली नहीं मिल सकती लेकिन ईएनसी उन्हें बना दिया है। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो कमा के दे रहे हैं और कोई वो नहीं है। अन्यथा आज श्रीश मिश्रा को जेल में होना चाहिए था। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है कि चलो श्रीश मिश्रा को तो जेल में होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो तत्कालीन मंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, या उसके बाद जब सरकार गई उसके बाद जो मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे और आज जो विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो किस हद तक जिम्मेदार? देखिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया। उस वक्त हुकुम सिंह कराड़ा सिंचाई मंत्री थे जी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं हस्तक्षेप करता, उनकी जानकारी में नहीं है, तो फिर हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि 244 करोड़ सरकार का पैसा जो है वो इसको डाका डाला गया दिन दहाड़े। लेकिन हुआ क्या कि ये डाकू और डाकू को संरक्षण देने वाले अफसर, उनको रिटायरमेंट के बाद भी तरक्की क्यों? क्योंकि इनको भी वही चाहिए। बाद में जो मंत्री आए, मंत्री बदल गए भाई, वो मंत्री हालांकि कांग्रेस से ही आए थे, आज भी वही मंत्री हैं, उन्हें देखना चाहिए था, लेकिन ना तो 3 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देखा और ऐसी चीजें बढ़ती गई।
और ना अब देख रहे हैं। अब तो देखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब तो उस आदमी को जिसको ईओडब्ल्यू की लिस्ट विधानसभा के रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें नाम है कि इनके खिलाफ केस विचाराधीन, तो ये देश में शायद पहला एक उदाहरण होगा कि जो आदमी रिटायर हो गया, जिस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी है, आज ठीक है उनको क्लीन चिट दे दी, बहुत मजेदार है। ईओडब्ल्यू चूंकि सरकार है, ईओडब्ल्यू ने जिसने बेसिक काम किया उसको छोड़ दिया। 244 करोड़ का क्या हुआ? खा गए, कुछ नहीं ना। ईओडब्ल्यू ने कोई जांच में किया है? ईओडब्ल्यू के पास सब कुछ है, लेकिन ईओडब्ल्यू के ऊपर दबाव डाल के उस आदमी को और उसे एएनसी बना दिया गया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत नेताओं का, या तो एक ही है कि उन्होंने खाया तो हम भी खाएंगे, उन्होंने 244 करोड़ दिए तो हम 2444 करोड़ देंगे। और इसी वजह से चूंकि ये अफसर, ये मास्टर हैं, ये मेरी जानकारी तो ये है कि ये ठेकेदारों ने इनको रखवाया है ताकि उनका काम हो सके अच्छे ढंग से, क्योंकि इनकी मास्टरी है कि कैसे पैसा साइफन किया जाए। अरे कई टेंडर्स की शर्तें बदल दी हैं, सब कुछ कर लिया, ठेकेदार को फायदा हो, किसान का काम ना हो। जो बात हुई थी यही सुठालिया में हुआ था सबसे बड़ी, और आज की तारीख मतलब इससे ज्यादा ये गिरोह काम कर रहा है, जो ये पैसा साइफन ऑफ कर रहा है, किसानों के हित का पैसा जो किसानों के लिए काम साइफन ही खा ही गए भाई। 7 साल में बांध बन के तैयार हो जाता तो सीधी सिंगरौली के 80 गांव के किसानों की खेती, वहां तो जमीन भी नहीं, कोई काम नहीं, 1 इंच मिट्टी नहीं खुदी, 244 करोड़ ठेकेदार खा गया। अब वो किसने खाया, कैसे खाया, इसकी जांच ईओडब्ल्यू करनी थी, उसने नहीं की, उसने भी छोड़ दिया। मतलब यह है कि पूरा आबा का आबा कांग्रेस की चोरी को बीजेपी बचा रही है। मैं चुनौती देता हूं वर्तमान सरकार को, अगर वो सारी चीजें निकाल लेगी ना, तो ये जो इरिगेशन का जो एक ऊपर इन्होंने जो बना रखा है, वो इतना बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश में। किसानों का हक मारा गया है, उनके हिस्से का पैसा लूटा गया है जिससे उन्हें लाभ मिलना चाहिए था, और चोरों को आज भी संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण नहीं, पद उन्हें ही काम दिया हुआ है, खजाना वही संभाल रहे हैं, वही बांट रहे हैं, वही शर्तें तय कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता। रिटायरमेंट के बाद आदमी को लाके पद बैठा दिया, और पद पर देने के साथ साथ वही सारी चीजें कर रहा है, और अब तो शर्तें ही बदली जा रही हैं, क्योंकि मेरी जानकारी है कि ठेकेदार उसको पता है, उसकी मास्टरी है कि वो पहले इसी ठेकेदार ने एक बहुत तुर्रम खां प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए हैं जिनकी बेटी के खाते में लंदन में पैसा मिला है, गया था, ये सब तब उन्होंने संरक्षण दिया। तो मतलब इसकी यूएसपी ये है कि अफसरों को, इंजीनियरों को और नेताओं को अपनी चोरी में शामिल करता है, थोड़ा हिस्सा उनको देता है क्योंकि इनके पेट इतने बड़े नहीं है क्यों, और ठेकेदार का पेट बहुत बड़ा है, और सबको पचा जाता है। नहीं तो कांग्रेस के समय जो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में 244 करोड़ का गलत भुगतान किया गया, उसकी आज तक जांच नहीं कराई है। तो किसानों का हक मारा गया है, और जो कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ या कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सक्सेसिव सरकारें, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या मोहन यादव की सरकार हो, वो एक्शन नहीं ले रही हैं। कहा यह गया था कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाएगी, और उसके लिए पैसे का आवंटन भी हुआ, स्कीम्स भी बनाई गई, और उनमें से जो प्रमुख स्कीम्स थी वो इरिगेशन की स्कीम्स थी। और अब आप देख रहे हैं कि कैसे इरिगेशन का पैसा जो है साइफन ऑफ किया जा रहा है, और क्यों जो है किसानों की जो है आय जो है, आमदनी जो है वो दोगुनी नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि ये आखिरी मध्य प्रदेश का इरिगेशन स्कैम नहीं है जो हमने आपको बताया है। हम आपको लगातार मध्य प्रदेश के डैम्स और इरिगेशन स्कैम्स के बारे में बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हजारों करोड़ों रुपए का इस तरीके से मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है। लेकिन हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि पूछने वाला कोई भी नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।